नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में किस तरीके से जिए कि परेशानियां या दुखों का सामना ना करना पड़े। जी हां, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना। कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका भी एक कंट्रीब्यूशन सिटी वेब के लिए और मानवता के लिए हो जाता है कि हम किसी अच्छी चीज का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से हम किसी खराब न्यूज को प्रचार कर देते हैं, बेहतर है कि हम किसी अच्छी चीज का प्रचार करें। तो अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप इस कहानी को प्रमोट कर सकते हैं। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार दो पीपल के पत्ते थे जिनकी उम्र हो चुकी थी। रोज पेड़ पे लटके हुए आपस में बात किया करते थे। एक था कि जो बोलता था कि एक दिन आएगा जब हम इस पीपल के पेड़ से जो बंधे हुए हैं, हमारा बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। दूसरा बोला, ठीक है, पर मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। दोनों के अंदर पूरा अहंकार था। दोनों खूब बात किया करते थे। एक दिन आया, ये जो पीपल का पेड़ था यह गंगा जी के किनारे पे था। एक दिन आया, गिरने का समय आया, उनको ये महसूस हो गया दोनों को कि अब जल्दी ही हवा चलेगी और हम दोनों यहां से अलग हो जाएंगे, छाक से अलग हो जाएंगे। तो दोनों ही बोले कि जैसे ही हम गंगा जी में जाके गिरेंगे तो तुम क्या करोगे। तो पहले वाला बोला कि मैं जाके इतना ताकतवर हूं कि मैं गंगा जी का पूरा प्रवाह ही रोक दूंगा। पूरी गंगा जी मेरे गिरते साथ वहीं पे रुक जाएगी। दूसरा बोला कि अच्छा, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। मैं तो गंगा जी को उठा के उनके गंतव्य तक, यानी कि सागर तक, समुद्र तक, वहां तक पहुंचा के रहूंगा। समय आया, हवा चली और दोनों ही पत्ते गिर गए। दोनों ही पत्ते जब गिरे तो पहला वाला पूरी ताकत झोंक के लग गया गंगा जी को रोकने। अब गंगा जी कहां रुकने वाली, गंगा जी के साथ साथ बह रहा है। दूसरा वाला आराम से लेट के पानी के ऊपर आराम से गंगा जी के साथ बह रहा है। बोल रहा है, गंगा मैया तुम फिक्र मत करो, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा ही दूंगा। अब जब दोनों बह रहे हैं तो पहले वाला बड़ा परेशान है क्योंकि वो पूरी ताकत झोंक रहा है, पूरी ताकत जोर जोर से लगा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे रुक जा, मैं तेरे को रोक के रहूंगा, अरे गंगा मैया रुको तो सही, तुम जानती नहीं मैं कितनी ताकतवर हूं, और खूब ताकत लगा रहा है। दूसरा आराम से लेट के बह रहा है गंगा जी के साथ साथ। अब जो ताकत लगा रहा है वह भी उसी स्पीड से बहता है और जो आराम से लेटा है वो भी उसी स्पीड से बहता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि पहले वाला बहुत परेशान है, उसको बहुत चिंताएं हैं, उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और दूसरे वाला वो भी भ्रम में ही है। ऐसा नहीं है कि वो भ्रम में नहीं है। दूसरे वाला आराम से लेट के उसको ये लगता है कि इस गंगा जी को तो मैं ही प्रभा दे रहा हूं। जीवन भी हमारा ऐसे ही है। जब हम इस जीवन के साथ संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारे हिसाब से यह दुनिया चल रही है, तो हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। और जब हम यह मान लेते हैं कि यह दुनिया परमात्मा की मर्जी के हिसाब से चलती है, कर्मों के हिसाब से चलती है, उनके बनाए नियमों के आधार पर चलती है, तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाती है। हालांकि यह अवस्था संतों महात्माओं की होती है कि उनके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस आ जाती है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत खुश है यहां पर इस दुनिया के अंदर और उसको लग रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये काम किया, मैंने पैसा कमाया, मैंने फला काम कर दिया, वह भी भ्रम में ही है कि उस व्यक्ति ने कुछ बड़ा काम कर दिया, वो बहुत समझदार है। हमारी समझदारी, विचार, कोई भी चीज कहीं मायने नहीं रखती। मायने तो सिर्फ ये रखता है कि जीवन का प्रवाह चल कैसे रहा है, और वह चल रहा है हमारे कर्मों के हिसाब से।
इसलिए इच्छाएं चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमें परमात्मा की रजा, उनकी मर्जी से रहना जरूरी है। संत महात्मा क्योंकि खुली आंखों से ये सब देख सकते हैं, तो वो पानी के प्रवाह को ना तो ये बोलते हैं कि मैं तुमको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ना वो ये बोलते हैं कि मैं इसको रोक दूंगा। वह तो बस अपना जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और हमें चाहिए, हमें भी उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हम कितना निर्वाह कर पा रहे हैं और कितना नहीं, यह सब मालिक के ऊपर छोड़ दें। गाली पड़े, कोई काम ना कर पाए, लोग निंदा करें, चुगली करें, कुछ भी करें, आपको अपने कर्तव्यों का अपनी तरफ से भरपूर निर्वाह करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी फिर मालिक के हाथ में छोड़ दें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।